हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैंने राजौरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया कॉन्सेप्ट में। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में लगभग 8 से 10 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो अच्छी तरीके से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें पहली वीडियो से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में पिछली वीडियो में हम शेष पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उस पर बेस्ड वो इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखा है कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। क्वेश्चन को पढ़िए और कॉपी पेन लेकर के बैठे। आप लोग कॉपी पेन ले लो और साथ ही साथ क्वेश्चन आप भी लिखते जाइए। तो क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% रहने और खाने पर खर्च करता है, शेष का 20% अन्य ज़रूरतों पर खर्च करता है एवं शेष का 25% दान में खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 420 रुपये बचते हैं। तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में पिछली वीडियो में आप लोगों को करा चुका हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। इस जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 50% कितना होता है? जिन बच्चों को परसेंटेज नहीं पता है वो पिछली वीडियो में देख ले, उसमें मैंने बताया था। 50% कितना होता है? 1/2। और फिर नहीं पता है तो सॉल्व कर लेते। 50/100, 50 एक 50, 50 दूनी 100। 20% कितना होता है? 1/5। 25% कितना होता है? 1/4। तो सेम अब वही वाला क्वेश्चन हो गया। पिछली वीडियो मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखी थी, अब यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का, आप ये कह सकते हैं 1/2 रहने और खाने पर, शेष का 1/5 अन्य ज़रूरतों पर और शेष का 1/4 अन्य चीज़ दान में खर्च करता है। तो अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे? और 420 रुपये बचते हैं। तो अब उसके पास कितना दान था? अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखिए एक्स वन ही बताया था मैंने। टोटल इनकम मान ली हमने एक्स है, 1/20 खर्च करता है। इसका मतलब हम यहाँ वो 1/2 खर्च करता है। इसका मतलब 2 इनकम थी, 2 का 50% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 1/2। या इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक व्यक्ति 50% खर्च करेगा तो 50% ही तो बचाएगा कुल धन का। तो कुल धन मान लिया हमने एक्स और 50% खर्च कर रहा है तो 50% बचाएगा। अब इतना बचा उसके पास शेष। फिर कह रहा है शेष का 20%। तो शेष का 20% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 80% बचाएगा। शेष का 80% जो होगा वो बचा हुआ धन होगा। तो 80% कितना होता है? 4/5। या हम ऐसे कह सकते हैं टोटल धन 5 था, 20% खर्च करा मतलब 1 खर्च करा है तो बचाया कितना? 4/5 शेष का। अब इतना बचा उसके बाद। शेष का 25% दान में खर्च करता है। अब 25% का मतलब 75% बचाएगा। और 75% कितना होता है? 3/4। या हम कह सकते हैं 4 था, 1 बचा रहा है तो 3/4। वो 4 था, 25% खर्च कर रहा है मतलब 1 खर्च कर रहा है तो बचाया कितना? 3/4। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो, इस वाली वैल्यू को 1 में से घटा देते हैं, बचा हुआ धन आ जाता है। और उसके बाद जो बचा हुआ धन है तो वो कैसे? 1 में से 1/2 घटाया कितना बचा? इतना। फिर 1 में से 1/5 घटाया कितना बचे? 4/5। 1 में से 1/3 घटाया कितना बचा? 3/4। तो फाइनली उसके पास कितना धन बचा? इतना धन नहीं बचा। कितना बचा? 420। सॉल्व कर लीजिए। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 14 बार कट जाएगा। 14 × 42। तो उसके पास धन कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1400 रुपये। ये हमारा आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझ लो। 50% की फ्रैक्शन बदली हमने 1/2। 20% को तोड़ा 1/5 में। 25% 1/4। एक व्यक्ति 50% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 50% ही बचाएगा। कोई वैल्यू 100% होती है, 50% खर्च करेगा तो 50% बचाएगा। फिर 20% खर्च करता है शेष का, तो शेष यही तो बचा। शेष का 20% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 80%। 80% कितना होता है? 4/5। अब उसके पास इतना बचा। फिर शेष का 25% खर्च करता है तो शेष का 25% खर्च करता है, शेष का बचाया कितना? 75%। तो सब बचाने के बाद उसके पास रुपया कितना बचा? 420। इसको सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा? 1400। सही है। अगला देख, अगला इसको दूसरे रेशियो मेथड से भी बताया था मैंने। रेशियो मेथड से कैसे होता है? यहाँ पे क्या था? इनकम। यहाँ सेविंग। धन 2 था, ये टोटल धन मान लेते हैं। ऊपर वाला खर्च कर दिया, बचा कितना? 1। 5 था, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4। 4 था, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 3।
मैंने बताया था इस इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू काट सकते हैं, इधर की नहीं काट सकते आपस में, ना इधर की काट सकते, इधर वाली से इधर की काट सकते, कैंसिल आउट। कितना धन 10 और कितना आ गया 3। तो हम कह सकते हैं फाइनली उसके पास 10 था धन, कितना था 10, बचा कितना उसके पास 3। हमारे हिसाब से 3 बचा, वास्तव में बचा कितना उसके पास 420। तो हम कह सकते हैं 3 वाक्य की वैल्यू 420, यहाँ दिखाई दे रहा है 3 वाक्य की वैल्यू 420, एक वाक्य वैल्यू 1400, 140। तो टोटल धन कितना था 10 वाक्य वैल्यू निकाल दो, तो 10 वाक्य वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन में शेष का शेष नहीं लगाएगा, अब वो सीधा सीधा कहेगा 10% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर और परसेंटेज किसी और पे दे दे, और टोटल कहे इतना रुपया खर्च कर दिया तो उसके पास इतने रुपये बचे, तो कितना धन था। देख लो, साथ ही साथ लिखते जाओ। एक व्यक्ति, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मनोरंजन पर, 10% बच्चों की शिक्षा पर, तथा 10% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 3600 रुपये शेष हों। अब देखो क्वेश्चन में शेष का शेष नहीं चल रहा, सीधा सीधा चल रहा है। यदि उसके पास अभी भी 3600 रुपये शेष हों तो उस व्यक्ति की आय क्या थी, तो उस व्यक्ति की आय क्या थी, की आय क्या थी। करिएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसकी टोटल इनकम हमेशा 100 मानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में टोटल इनकम कितना 100, इसमें डॉट नहीं चलानी है, ऐसे ही हो जाता है जनरली। देखो 3 चीज़ों में खर्च कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का, तो व्यक्ति क्या होने वाली 100 यूनिट, क्या इनकम वास्तव में 100 थी, वो हमने अपनी तरफ से मान ली, 100 भाग निकाल मान ली। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मनोरंजन पर, 100 का 20%, 20 रुपये मनोरंजन पर खर्च करेगा। अब वो शेष का नहीं कह रहा, अब हम शेष नहीं निकालेंगे, 100 में से 20 घटा करके शेष कितना बचेगा 80। वो शेष की बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन में, वो सीधा सीधा कह रहा है कि अपनी इनकम का। तो एक व्यक्ति इनकम 100 रुपये मान लिया उन्हें, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% मनोरंजन पर, 10% बच्चों की शिक्षा पर। 100 रुपये क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 का जो परसेंट निकालो तो वही वैल्यू निकलती है। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपये निकलेंगे, 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपये निकलेगा, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। तो 20 रुपये इस पर खर्च करें, 10% बच्चों की शिक्षा पर 10 रुपये इस पर हो गया, और 10% अन्य चीज़ों पर, तो 100 का 10% 10, तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 40 रुपये। 100 में से जब 40 रुपये खर्च कर देगा तो बचाएगा कितने 60। हमारे हिसाब से 60 रुपये बचे, 60 यूनिट बचे, लेकिन उसके हिसाब से 3600 रुपये बचे। तो हमें कह सकते हैं हमारा 60 भाग उसके 3600 के बराबर होगा। बताइए, तो 60 भाग की वैल्यू कह सकते हैं हम 3600, 60 भाग की वैल्यू 3600, एक वाक्य की वैल्यू 60। अब वो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, वो ये कह सकता है उसकी टोटल इनकम बताओ, तो 100 भाग निकाल देंगे। वो ये कहे कि मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, क्वेश्चन में अगर ये कहता है कि मनोरंजन पर खर्च बताइए तो 20 वाक्य की वैल्यू निकाल देंगे। अगर वो कहे शिक्षा पर कितने खर्च करता है तो 10 वाक्य की वैल्यू निकाल देंगे। अगर वो कहे अन्य मदों पर कितना खर्च करता है तो 10 वाक्य की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी टोटल इनकम क्या थी, तो हम क्या निकाल देंगे 100 वाक्य की वैल्यू निकाल देंगे। 100 वाक्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000। बताइए 60 0 6000 कितने हो गए 6000 रुपये उसकी इनकम हो जाएगी। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। या जनरली हम ऐसे ही कर सकते हैं, 40% 100 इनकम मान ली 40% खर्च करा है, बचाया कितना 60%, 60% 3600 के बराबर, तो 1 बराबर 60 के, तो 100 बराबर 6000 के हो गया। एक और करिएगा क्वेश्चन, यहीं पे कर लो। 25%
5% और 15%। अन्य इतने खर्च करता है और उसके पास अभी भी होने वाली 11,000 रुपये शेष है। तो इसकी आय क्या थी? सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जनरली कर सकते हो। 25 और 5 30% हो गया। 30% 45% खर्च करेगा, बचाएगा कितना? 55%। 55% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 110 की। तो एक वाक्य की वैल्यू 200, तो 100 वाक्य की वैल्यू 20,000 हो गया। ऐसे कर सकते हैं। 100 का 25%, 25 रुपये इस पर खर्च करेगा, 5% इस 5 इस पर खर्च करेगा, 15 इस पर खर्च करेगा। टोटल कितना खर्च हो गया? 30, 45 भाग 100 में से 45 खर्च हो गए, बचाया कितना? 55। हमारे हिसाब से 55 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 11,000। तो 55 वाक्य वैल्यू कितनी? 11,000। एक वाक्य वैल्यू 200। टोटल इनकम कितनी है? 100 वाक्य वैल्यू 20,000। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि मनोरंजन पर कितने खर्च करता है, तो हम क्या निकालते हैं? 25 भाग एक वाक्य वैल्यू 200, तो 25 वाक्य वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये। बताइए समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी कहता कि शिक्षा पर कितना खर्च करता है, तो 5% की वैल्यू निकाल देते। आयुब आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जनसंख्या वाले क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसमें। जनसंख्या वाले क्वेश्चन कैसे? देखिए, हमने मान लिया एक शहर की जनसंख्या कोई दे दी होगी उसने क्वेश्चन में। एक शहर की जनसंख्या दे देगा, यहाँ पे लिख लो। मान एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन 2,88,000 है। कितनी? एक शहर की जनसंख्या 2,88,000 है। पहले वर्ष यह पहले वर्ष यह 16.2/3% दिखाई दे रहा है। पहली वर्ष यह 16.2/3% बढ़ती है। पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, तथा दूसरे वर्ष 37.5% घटती है। 37.5% घटती है, तथा तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। तो बताइए 3 वर्ष बाद, उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? वीडियो को पॉज करिएगा। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा भाई। तो देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16.2/3% कितना होता है? 16.2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/6। पहले वर्ष से बढ़ रही है, 37.5% घट रही है। 37.5% कितना होता है? 3/8। और 57 से 1/7%। 57 से 1/7% का मतलब कितना होता है? 4/7% बढ़ रही है। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो समझ लीजिए, आफ्टर ईयर जो पॉपुलेशन होगी पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन देखो 2,88,000 थी पहले से, 2,88,000। पहली वर्ष से 16.2/3% बढ़ती है। तो बढ़ती है, अगर मैं बात कहता है यहाँ पे 16.2/3, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में 20% बढ़ती है शहर की जनसंख्या, तो आप क्या करते? इसका 120% निकाल देते, तो एक वर्ष बाद जो आ जाती। ऐसे ही इसमें हम 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ फंसे जाएंगे। तो क्या होगा? 116.2/3% आएगा, तो एक वर्ष बाद कितनी जनसंख्या आ जाएगी? तो फंस जाओगे इसमें।
तो हम क्या कर लेते हैं, ये जनसंख्या थी 6, 16 से 2/3 बढ़ गई, मतलब 1 बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई, हो गई 6 से 7। अब जनसंख्या 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7/6। अगर हमसे केवल एक आया था कि 1 वर्ष बाद शहरी जनसंख्या कितनी होगी, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष घटती है, तो घटती है मतलब 1 वर्ष के अंत में ये होगी। अब इसके बाद वो घटेगी, तो घटेगी मतलब 8 थी, 3 घट गई, कितनी रहेगी, 5/8। हमेशा क्या करते हैं, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं, वो निकाल देते हैं। फिर बढ़ गई, तो 7 थी, कितनी, 4 बढ़ गई, 57 से 1/7% बढ़ेगी। 7 थी, कितनी बढ़ेगी, 4, तो कितनी, 11/7। ये हमारा आंसर है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 8 थी 24 बचा 4, 8 छके 48, 600, ये इतना, इससे ये कैंसिल, 11/55 और ये हो जाएगी 50, 5 छः 3 जीरो लगा लो पहले, 5 छः 30, 5 छः 30, 3,30,000। 3 वर्ष बाद वो शहर की जनसंख्या होगी, वो 3,30,000 होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 को मतलब बढ़ रहा है तो 6 में से ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो, अगर बढ़ रहा है तो, घट रहा है तो 6 में से, मतलब नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली बढ़ रहा है तो जोड़ दो, और नीचे वाली वैल्यू में से अगर घट रहा है तो नीचे ऊपर वाली वैल्यू घटा दीजिए। ऐसे ही घट रहा है तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू घटा दीजिए। 8 थी, 3 घटेगी, कितनी रहेगी, 5/8। 7 थी, 4 बढ़ेगी, कितनी रहेगी, 11/7। बताइए, इसको सॉल्व कर लो। और रेशियो मेथड भी मैंने बताया था, अगर ये समझ में नहीं आता है तो रेशियो मेथड क्या है, यही 6 थी, 1 घट गई, बढ़ गई, तो कितनी होगी, 7। पहले वर्ष में, ये पहले वर्ष में थी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले साल में 6 से 7 हो गई, दूसरे साल में 8 से घट गई, तो 8 से कितनी होगी, 3 घट गई, तो कितनी रहेगी, 5। 7 से बढ़ गई, 7 से कितनी हो गई, 11। इनका मल्टीप्लाई कर लेते, कट रहा हो तो काट देते हैं, इधर से इधर से कट गया। तो शहरी जनसंख्या 48 थी, कितनी रह गई, 55। और जनसंख्या थी कितनी, 2,88,000। तो हमारे भाग से 48 है, तो 48 भाग की 2,88,000, 2,88,000। तो एक भाग की वैल्यू जी हमारा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, जी कटेगा हमारा 6 बार। 6 × 48, 6 × 24, 6 बार, मतलब 6,000 बार। तो 55 बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 0 3 0, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33। ये हमारा आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं। अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या दे रखी 35,000, यहाँ 35,000 है। एक शहर की जनसंख्या 35,000 है। पहली वर्ष इसमें 40% की वृद्धि, अब यहाँ 40% है, कितना, पहली वर्ष इसमें 40% की, पहली वर्ष 40% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 30% की कमी होती, 30% घटती है, 30% घटती है, तो तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, 30% बढ़ती है। तो बताएं 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, सॉल्व करिए। देखिए 40% कितना होता है, 2/5। 30% तो कितना होता है, 3/10। फिर 30% लेकर 2 बार दिया है तो 2 बार ले लें। पेपर में ये कुछ नहीं करना है, पेपर में डायरेक्ट चलेगा, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अब देखो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन थी 35,000, 40% बढ़ती है, पहले वर्ष क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 थी 2 बढ़ गई, मतलब टोटल जनसंख्या हम 5 मान लेते हैं, 5 से कहाँ 40%, 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगी, 7/5। फिर 30% घटती है, जो बढ़ रही है जो घटेगी, तो घटाई कितनी हो जाएगी, 7/10 से 3 घटेगी, कितनी आएगी, 7/10। फिर बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 13/10। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। 5 7 7 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 70,
343 हो गया ये, 7 का घन ये गुणा 13, 0 13 3 39, 13 चौक 52 और 3 55, और 13 3 39 और 5 39 और 5 44, 44 590, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ वीडियो समझ में आई कि नहीं। तो आप लोग साथ ही साथ अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को लिख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, और कंप्लीट मैथ्स कराया जाएगा आपको यहाँ पर इस चैनल पर। जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो जो बच्चे साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं उनके काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेपर में जो एग्ज़ाम आते हैं, जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पे आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। केवल जितना कराया जा रहा है उतना करते जाइएगा। आपका काम केवल कितना है कि जितना कराया जा रहा है उतना करते जाइए, पेपर उसी में से बनेगा, नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ करते जाइए। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो सावधानी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन करके ही निकलें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहेगा, तब तक इसी ऑनलाइन ही मिलते रहेंगे आप लोगों से। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।